बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइडियल इलेक्ट्रिकल के चैनल में दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। पहले तो माज़रत के साथ कि काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरा असल में कोई बीमारी की वजह से ओपन हार्ट सर्जरी करवाई। तो 2-3 महीने हो गए हैं, 4 महीने की रेस्ट डॉक्टर ने बताई थी, इसी वजह से कुछ देर हो गई। पहले भी एक वीडियो बनाई है 2-3 दिन पहले, और इंशाल्लाह ये दूसरी वीडियो एक बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और आप तक जो भी सिलसिला ये है नॉलेज का, जितनी हमारे पास है और जो चीज़ें आ रही हैं नई, इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करते रहेंगे। तो ये एक मोटर है, ये 2 किस्म की मोटर है, 5.5 किलोवाट भी है और 6.3 किलोवाट भी है। यानी ये स्टार पे चलाएंगे तो इसके जो आरपीएम हैं वो 1400 तकरीबन आते हैं। अगर डेल्टा पे चलाएंगे तो फिर 1700, और एम्पेयर का भी थोड़ा आगे पीछे फ़र्क पड़ जाता है। तो इस सीमेंस की मोटर है, ये 48 स्लॉट है, 6.3 किलोवाट। वैसे तो ये मेरे ख्याल है 8-8.5 हार्स पावर HP बनती। तो इनका कंपनी बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है। इसका एक अपना फार्मूला होता है, ये ज़्यादातर किलोवाट में मेंशन की जाती हैं ज़्यादा मोटरें ये, तो इसीलिए हम ये किलोवाट का ही हिसाब लगाएंगे। ज़्यादा थ्योरी जो है वो किलोवाट में हिसाब लगता है, HP का बहुत कम आता है। तो पहली तो बात यह है कि हम ये स्टिकर भी आपको, इसका जो नेम प्लेट लगी हुई है ये भी आपको दिखाएंगे। दूसरे इसका फार्मूला बड़ा ज़बरदस्त है, वो आप नोट करें, लिखें, इंशाल्लाह आपको ये भी बताएंगे। और कुछ चंद ज़रूरी हिदायत भी होती हैं जो वाइंडिंग के सिलसिले में, वो आपको बतानी मैं ज़रूरी समझता हूँ। हर दफ़ा ये गुजारिश करता हूँ कि जितने भी दोस्त मोटरें शुरू करते बनाते हैं, वो जेन्युइन मोटर सारी उखाड़ के फेंक देते हैं, फिर फ़ोन करके पूछते हैं जी हमें जी ये फ़लाँ मोटर है, फार्मूला बताएं। तो कोशिश किया करें कि जो जेन्युइन मोटर है सेम उसको फॉलो करें। अगर बड़ी हार्ड है उस पर थिनर डालें, मट्टी का तेल डालें। और कुछ लोगों को तो मैंने देखा है वो थोड़ा सा उस पर थिनर डाल के तो आग जला के उस सारी तार नरम कर लेते हैं। तो जैसे भी है, अगर हार्ड भी हो तो एक साइड पे छेनी से आप इसका कड़ा निकालेंगे, रिंग निकालते हैं, और पेन से ठोकर लगा के ये सारी तार बाहर निकाल के और उसको कूट के आराम से आप उसकी टर्नें गिन सकते हैं। कोशिश किया करें, ये बड़ी मोटरें इसके जेन्युइन फार्मूले जो हैं वो नोट किया करें, देखा करें उसके कनेक्शन कैसे हैं, तार नंबर, गेज, यही चीज़ें होती हैं। तो इसकी जो वाइंडिंग है ये 48 स्लॉट है और 10-12 की पेच इसकी रखी हुई है। तो तरतीब जो फार्मूले की ये होती है कि इसकी टर्नें जो हैं 19 नंबर वायर है, सिंगल तार है, और 33 टर्नों के साथ 2 कोयल का सेट है और 10-12 की पेच है। वो जिस तरह वाशिंग मशीन बनाते हैं, 2 छोड़ के आप ये इकट्ठे सेट डालते जाएंगे और मुकम्मल ये चेन वाइंडिंग में तरतीब होती जाएगी। बाकी अगर आप एच वाइंडिंग बनाएंगे तो वो उसकी अपनी एक तरतीब होगी। तो वज़न तकरीबन 260 ग्राम है एक सेट का। तो तकरीबन अगर 12 सेट बनाएंगे तो 3100-3200 ग्राम तकरीबन इसका वज़न बन जाता है। तो ये इस मोटर का फार्मूला था। तो कोशिश किया करें कि हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी करें और कमेंट्स करें, और फ़ोन करके हमें बताया भी करें। मैं नंबर भी ये इसका देता होता हूँ, स्क्रीन पे चलता है। और हमारा एक फ़ेसबुक पे WWT के नाम से हमारा एक फ़ेसबुक चैनल भी हम इंशाल्लाह वो शुरू कर रहे हैं। उस पर भी बड़े मालूमाती प्रोग्राम होंगे। ये मल्टीपल हमारा कोशिश है वो एक चैनल बनाया जाए जिस पे कुछ दीनी मालूमात भी होंगी, कुछ अपने कल्चर के बारे में भी तरतीब लगाएंगे, और मईशत के बारे में भी, इलेक्ट्रिकल के हवाले से भी, और जो भी एक सिलसिले हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपसे बाकी बातें भी शेयर किया करेंगे। नंबर आप नोट कर लें 0308 7920 750। ये मेरा व्हाट्सएप भी है। वैसे तो मेरा एक यू का नंबर है, वो मेरे पास जो एक पैकेज होता है, और पैकेज मेरा ये जो व्हाट्सएप का है ये मेरा जोंग का नंबर है। हालांकि जैज़ का नंबर मैंने जोंग पे कन्वर्ट कराया हुआ है। अगर वैसे भी कोई कॉल करें तो ख्याल करें, अक्सर लोगों का वो बैलेंस का मसला बन जाता है। तो कोशिश करें, ये जोंग पे नंबर है और व्हाट्सएप इसी पे बना हुआ है। बाकी इसके कनेक्शन जो हैं वो सिंपल ही हैं। जिस तरह आम मोटर में बताता हूँ, 12 सेट डाले हुए हैं। तो 1400 RPM के जिस तरह 2 छोड़ के होते हैं, यानी A1 बाहर से सिरा पकड़ा, अंदर से जो बड़ा सिरा पकड़ के 2 छोड़ के, वो तरतीब होती है सारी। मैं अक्सर वीडियो में बता चुका हूँ। तो असल चीज़ मैं जो बताने वाला हूँ आपको, ये 6 वाली जो स्टेप होती है ना, कोशिश किया करें। ये 2 वाली तारें मैंने साइड पे, एक साइड पे निकाली हैं और 1 वाली साइड पे निकाली हैं।
तो ये एक तार इधर से कंटिन्यू करेगी और एक इधर से करेगी। और कई दोस्त जो है वो गड़बड़ ये कर देते हैं। अब ये देखें, मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। अगर B2 आप इधर कर देते हैं, B1 इधर कर देते हैं, फिर भी आपस में आपको शो करेंगी, करंट इसका कंटिन्यूटी शो करेगी। लेकिन ये कि वो सिलसिला गलत हो जाएगा। हमेशा 1 वाली तारें एक साइड पे लाएं, 2 वाली एक साइड पे। और स्टार का तरीका जो है वो, पहले तो आप ये स्टेप जो है ना इसको समझ लें। आप अगर ये A1 इधर लगाएंगे तो A2 ये सेंटर में नीचे लगाएंगे, और B1 ऊपर सेंटर में लगाएंगे, और B2 नीचे आप राइट पे लगाएंगे। तो इसी तरह आखिरी एक C1 बच गया, वो आप लेफ़्ट पे नीचे C2 लगाएंगे। ये आपका इसके ऊपर कनेक्शन का तरीका है। दुनिया जान की जो भी मोटरें 3 फेज़ 6 तारें बाहर निकलती हैं, इसी तरह कनेक्शन होते हैं। किसी के इस तरह होते हैं, यानी क्रॉस में लगाने हैं। अगर A1 इधर लगानी है, A2 इधर आ गई, B1 B2 C1 A2। और दूसरा तरीका भी है, अगर A1 आप इधर लगाएंगे तो A2 इधर लगाएंगे, B1 इधर लगाएंगे, B2 इधर लगाएंगे, C1 इधर लगाएंगे तो C2, यानी क्रॉस में होनी चाहिए, आपस में इस तरह आपने नहीं लगानी। पहली बात ये। दूसरी ये है कि हमेशा जब स्टार बनाते हैं तो एक साइड जो है वो शॉर्ट कर देते हैं, इधर 3 फेज़ देते हैं, तो ये स्टार में मोटर आपकी चलती है। और जब डेल्टा करेंगे तो ये आप इस तरह शॉर्ट करेंगे, ये आपकी डेल्टा में मोटर चल जाएगी। बाकी जो स्टार डेल्टा है वो तो आपको पता है, पैनल से 6 तारें आती हैं, 3 ऊपर 3 तारें लगती हैं, वो बाकी स्टार डेल्टा पैनल का फंक्शन है, किस तरह वो मोटर को ऑपरेट करता है। तो उम्मीद है कि ये आपको थोड़ी समझ लगी होगी इंशाल्लाह। और 3 फेज़ का जो सिलसिला है वो इसी तरह तरतीब होता है सारा ही। तो हमारा इंशाल्लाह अभी हम कोर्सेज़ भी शुरू कर रहे हैं जो पूरी वाइंडिंग सीखने के मुतल्लिक़ है। और A to Z हमारी कोशिश है कि हम शुरू करें और मोटर वाइंडिंग सीखिए के नाम से हम एक जो है तरतीब इसकी इसी चैनल में वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।